वैसे तो हम सभी रिटायर हो गए हैं हमारे ग्रुप के मेंबर्स, पर फिर भी चलो संडे को फ़ोन आता है कि चल सीमा चल कहीं चलते हैं। अब ये ना समझ आए कि कहाँ जाना है। खैर गाड़ी निकली, फिर रास्ते में जैसे ही खंडेलवाल ढाबे वाले का साइन बोर्ड आया, सोचा चलो भाई पहले तो खाना खाते हैं जम के और फिर जाते हैं बाहर घूमने के लिए। खाना बहुत ही लाजवाब था। कश्मीरी दम आलू थे, मलाई कोफ्ता था और रोटी थी। वहीं बैठकर प्लान किया कि चलो मोहाना मंडी होते हुए नेवटा डैम जाते हैं। इतने सालों से जयपुर में रह रहे हैं पर नेवटा का नाम तो सुना था पर कभी गए नहीं थे। 35 इयर्स हो गए थे हमें यहाँ रहते हुए, लेकिन नेवटा डैम नहीं गए। चलो भाई चलते हैं, देखें क्या है। अरे वाह, रास्ता भी इतना खूबसूरत और नेवटा डैम भी बहुत खूबसूरत। इतना विशाल काय होगा ये नेवटा डैम, ये मैं नहीं सोच पाई थी। खैर नेवटा डैम की बहुत लंबी चौड़ी पाल पर पहुँचे सीढ़ी चढ़कर, और वहाँ से जो नज़ारा हमने देखा, वाह बहुत खूबसूरत। पिकनिक का सा माहौल था, लेकिन हमारा प्रोग्राम इतनी जल्दी में बना था तो पिकनिक तो हमने नहीं करी, लेकिन उसके अलावा सारा कुछ किया। हमें मंदिर से कुर्सियाँ मिल गई थीं और वाह कुर्सियों पे बैठकर उसका नज़ारा, झील का नज़ारा लेना बहुत ही खूबसूरत था। और हमने यहाँ पे क्या क्या नहीं देखा। घोड़ा देखा, कोई यहाँ पर अपना पेट डॉग लेकर आया हुआ था लैब्राडोर, उसको देखा, जल कौआ देखा, मछलियाँ देखी, ढेरों कबूतर उड़ते हुए देखे और भाई पालतू बत्तखें भी देखी। बत्तखें इतनी ओबीडियंट थी कि जो इनको कमांड मिल रहा था वही वो कर रही थी। उनके मालिक ने बोला चलो नीचे जाओ नीचे जाओ, और वो तुरंत नीचे की तरफ बढ़ गई। मैंने उससे पूछा कि क्या ये भी कहना मानती हैं जैसे डॉग्स हमारा कहना मानते हैं? कहते हैं बिल्कुल, सारी भाषा समझती हैं ये हमारी। वाह, ये बात तो मुझे पहली बार ही पता चली थी। और इनका झुंड में मटक मटक के चलना, मोटी मोटी बत्तखें खूब खाना खाए पिए, बड़ी प्यारी लग गई। नेचर के पास जाना हमेशा ही कितना खूबसूरत होता है। वहाँ दूर हमने पेड़ देखे, उन पेड़ों पे सफ़ेद सफ़ेद बगुले भी बैठे हुए थे। उन बगुलों को निहारना भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत एहसास था। ये देखिए, ये लैब्राडोर घूम रहा है और कितना चंचल है, टिक ही नहीं रहा, अपने मास्टर को इधर से उधर घुमा रहा है। एक्चुअली इसका मन था मिट्टी खोद के वहाँ पे बैठना, और उसके मास्टर नहीं चाहते थे कि वो मिट्टी खोद के बैठे क्योंकि वो नहा धोकर आया था। और ये जल कौए फटाफट कब गर्दन नीचे घुमा के डैम पानी के अंदर चले जाते थे और वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए, और फिर बहुत दूर आगे जाके निकलते थे। ये देखिए हमारा लैब्राडोर गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर उसे ठंडी ज़मीन पर बैठना है। ये तो हम ही लोग हैं जिनको कुर्सियाँ चाहिए बैठने के लिए, हमारे इस लैब्राडोर को तो धरती ही चाहिए। और फिर हमने सब नज़ारों का मज़ा लूटा। ये सफ़ेद बगुला भी आ गया था यहाँ उड़ने के लिए, और कबूतर जिनके बारे में मैंने पहले बताया, एक के बाद एक आ के झुंड को बड़ा कर रहे थे और फिर मस्त गगन की तरफ उड़ रहे थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। और इस पानी के कौवे से तो मेरा मन ही नहीं भर रहा था। जब देखो तब मेरा कैमरा इसी कौवे के पीछे पड़ा हुआ था। कौवे की बॉडी अच्छी खासी लंबी थी, गर्दन भी अच्छी लंबी थी, अच्छा बिग साइज्ड कौवा था। और रचना अपने साथ गाड़ी में कैप्स लेकर आई थी। पिकनिक नहीं थी तो पिकनिक का मज़ा तो लेना ही था ना। फिर हम लोगों को फ़ोटो भी खिंचाना था। बहुत मज़ा आया, बहुत रिलैक्स किया, बहुत बातें करी, बहुत टाइम निकाला एक साथ। नेवटा के पास ही किक्की भैया का घर था जो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। वहाँ चल रही थी संगीत की प्रैक्टिस, जो कि मैंने बैकग्राउंड में उनके स्कोर्स डाले हुए हैं। बहुत मज़े से बातें करी, चाय पी और चिप्स और पापड़ का मज़ा लिया। पता चल गया है कि मंजिल कहाँ है, चलो दिल के लंबे सफर पे चले। और
और अब समय हो चला था घर वापस चलने का। ये शाम हमेशा याद रहेगी।